कंगना रनौत जिस फ्लाइट से चंडीगढ़ से मुंबई आई थी उसमें मीडिया के लोगों द्वारा सुरक्षा मानकों और सामाजिक दूरी के उल्लंघन के आरोप पर डीजीसीए ने इंडिगो से रिपोर्ट मांगी है। सूत्रों के अनुसार उड्डयन निदेशालय ने ये फैसला वीडियो देखने के बाद किया। ऑनलाइन आए वीडियो में रिपोर्टर विमान के भीतर से ही अपने चैनलों के लिए रिपोर्टिंग करते दिख रहे हैं। इसको लेकर विमान में हंगामे की स्थिति बनने का आरोप भी है। ये 9 तारीख की घटना है जब कंगना रनौत शिवसेना को चुनौती देती हुई चंडीगढ़ से मुंबई आ रही थी। तो जो इंडिगो की तरफ से इस पर बयान आया है, इंडिगो ने एक बयान जारी कर बताया है कि उसने 9 सितंबर की उस फ्लाइट को लेकर डीजीसीए को अपना बयान दे दिया है। इंडिगो के मुताबिक हमारे कैप्टन और कैबिन क्रू ने सारे जरूरी प्रोटोकॉल पर अमल किया। फोटोग्राफी ना करने की, सामाजिक दूरी बरतने की उद्घोषणा भी की। फ्लाइट के बाद की रिपोर्ट में भी इंडिगो ने इसे दर्ज किया। हम अपने मुसाफिरों को सुरक्षित बिना परेशानी का अनुभव देने को प्रतिबद्ध हैं। तो ये जो वीडियो बनाया वो दिव्या तलवार ने बनाया, सीनियर क्रिएटिव डायरेक्टर हैं द क्विंट की, और दिव्या हमारे साथ मौजूद हैं। दिव्या, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहली बात तो जो आपने वीडियो बनाया है इसको अब पूरा सोशल मीडिया पे ये वायरल हो रहा है, क्या अनुभव था? क्योंकि इस वीडियो से भी सामने दिख रहा है कि कितनी भीड़ एक तरह से लग गई थी जो अमूमन नहीं होती है फ्लाइट्स में। क्या हो रहा था वहां पे? एक्चुअली ये टोटली अनएक्सपेक्टेड था। मुझे लगा नहीं था कि जितने सारे रिपोर्टर्स थे वो सारे फ्लाइट बोर्ड करेंगे और फ्लाइट में भी कंगना के पीछे भागेंगे कि एक बाइट दे दो, एक ग्लिम्स चाहिए, या फ्लाइट अटेंडेंट से बोलेंगे कि हमें इनके साथ शूट करना है। और जैसे आपने वीडियो में देखा, जैसे वो रिपोर्ट कर रहे हैं, मुझे लगा नहीं था कि फ्लाइट के अंदर भी ऐसा हाल होगा। मुझे यही समझ में नहीं आया कि व्हाट वाज द पॉइंट। आपने उन लोगों को भेजा ही क्यों? चंडीगढ़ से बॉम्बे, आपने चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे एक क्रू भेजी हुई थी, आपने बॉम्बे एयरपोर्ट पे एक क्रू भेजी हुई थी, तो आपने फ्लाइट के अंदर भी एक क्रू क्यों भेजी व्हेन यू नो दैट यू कांट शूट इनसाइड अ फ्लाइट? तो आपने वीडियोस में जैसे देखा ही है, बिल्कुल ऐसा ही हाल था। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, कुछ नहीं, सब ऐसे। इट वाज ऑलमोस्ट लाइक सड़क पे कोई रिपोर्ट कर रहा है और कोविड खत्म हो गया है, तो ऐसा ही था। दिव्या, आपने इसको एक बिल्कुल मजाकिया तौर में पेश किया है, उसमें म्यूजिक भी है, उसमें आपने कुछ अपने थॉट्स भी लिखे हुए हैं जो आप सोच रहे थे। मैं आपसे ये जानना चाह रही थी, क्या आपको लग रहा था कि ये रिपोर्टर्स क्या कर पा रहे हैं? क्या इन रिपोर्टर्स पे दबाव था, या क्या जहन में आपके ख्याल आ रहे थे उस समय? जब मैं लाइक आई सेड, मुझे लगा ही नहीं था कि फ्लाइट के अंदर भी ये लोग, क्योंकि मैंने देखा था कि एयरपोर्ट पे ये लोग पीटूसी ले रहे थे अपना। कंगना वाज नोवेयर टू बी सीन, वो कहीं पे भी नहीं थी, लेकिन ये लोग कंटिन्यूसली रोल कर रहे थे, पता नहीं क्या। तो लाइक सिर्फ ये अपडेट्स मांग रहे थे कंगना की, तो वो तो ट्वीट भी कर रही थी, तो वहीं पे देख लेते कि अब क्या कर रही है, अब कहाँ बोर्ड कर चुकी है कि नहीं। सो मुझे पता ही नहीं कि ये लोग वहां क्या कर रहे थे। बट फ्लाइट के अंदर जो हुआ और आपने देखा, आई वॉज जस्ट शॉक्ड। मतलब जो मेरे साथ इंसान था उसने भी मास्क नहीं पहना हुआ था, और मैंने रिक्वेस्ट किया था कि आप मेरी सीट चेंज कर दीजिए, लेकिन ऑफ कोर्स फ्लाइट फुल थी और आगे की रो खाली रखी हुई थी फॉर कंगना। सो आई वॉज जस्ट लाइक शॉक्ड कि कोई क्यों मास्क नहीं पहन रहा है, फेस शील्ड नहीं पहन रहा है, एंड एवरीबडी वाज टेकिंग इट जस्ट टू कैजुअली। लेकिन आपने ये वीडियो बनाने की क्यों सोची फिर? क्योंकि वो सर्कस थी और मुझे तो ऐसे ही मुझे लगा कि मुझे ये दिखाना चाहिए कि हो क्या रहा था। सो एक्चुअली जिस दिन मैंने लैंड किया था उस दिन मैंने एक ब्लॉग लिख दिया था, और मुझे लगा था बस हो गया। बट देन आई ऑल्सो सॉ द पोस्टमैन वाला वीडियो, और मुझे लगा कि अभी ये टीवी चैनल्स किस हद तक जा रहे हैं। एंड देन आई थॉट कि ओके, मुझे ये भी डालना चाहिए, बिकॉज ऑल सेड एंड डन, कल जो फ्लाइट में वो लोग थे उनमें से किसी को कुछ भी हो सकता है। मैं बिल्कुल 14 डेज का स्ट्रिक्ट क्वारंटीन फॉलो करूंगी, बिकॉज आई डोंट नो कि मुझे कुछ हुआ है कि नहीं। सो लाइक इट वाज बहुत ही अजीब सा सीन था वो, और मुझे लगा कि सबको देखना चाहिए कि हुआ। एक जगह ये भी लिखा कि कंगना तो पीछे मुड़ के भी उन्होंने एक बार भी नहीं देखा।
वही तो, इसीलिए मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि वो लोग क्या सोच के आए थे फ्लाइट में, कि क्या मिलेगा उनको, कि वो 1 घंटा उनके साथ बैठ के 1 to 1 बात करेगी, क्या होगा। बिकॉज कंगना ने तो पीछे मुड़ के एक बार भी नहीं देखा, नॉट इवन वंस। सो मुझे तो ये दूरी कैसे मेंटेन थी? कंगना के तो चारों तरफ सिक्योरिटी होगी ही, तो फिर कंगना के ऑफ कोर्स जी कंगना के चारों ओर सिक्योरिटी नहीं थी, कंगना के पीछे वाली रो में सिक्योरिटी थी। सिर्फ 3 लोग थे। मुझे पता नहीं बाकी के 11 लोगों में से सिर्फ 3 लोग क्यों थे, बट 3 लोग फ्लाइट में थे। और एयर होस्टेस, ऑफ कोर्स देयर वाज वन पर्सन स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू कंगना की रो ऑल थ्रू आउट, कंगना की सीट ऑल थ्रू आउट, एंड नॉट लेटिंग एनीबॉडी कम। पर तो कंगना क्या परेशान लग रही थी और ये क्रू मेंबर्स क्या कर रहे थे? जी, कंगना बिल्कुल परेशान नहीं लग रही थी। शी वाज टोटली काम कंपोज, जितना मैं देख सकती थी। लाइक आई सेड, शी डिडंट टर्न बैक। तो मैंने उनको ऐसे फेस टू फेस तो देखा ही नहीं, बट शी डिडंट सीम बॉदर्ड। नहीं तो वो कुछ कंप्लेन कर देती फ्लाइट अटेंडेंट्स को या कुछ भी, नथिंग। तो आई डोंट थिंक उनको कुछ ज्यादा परेशानी हुई होगी इससे, बट हमें हुई। जी बिल्कुल, आप लोगों को हुई। और आप जिस तरह से कह रही हैं, आप लोग चिंतित हैं कि कहीं कोरोना का संक्रमण ना फैला हो इन लोगों में। क्या आपकी इन रिपोर्टर्स से भी बात हुई थी, जो ये रिपोर्टर्स थे, क्योंकि प्रेशर में हो सकते हैं काम करने के? जी नहीं, मुझे बिल्कुल ना मैंने सोचा इनसे बात करूं, और ना मेरा बिल्कुल मन था कि मैं इनसे बात करूं। आई वाज जस्ट टू डिसगस्टेड। मुझे विच इज वाई, क्योंकि मेरे साथ वाला ही इंसान मास्क नहीं पहना था। उन्होंने अच्छी तरह से पूरा टाइम उनका मास्क नीचे था। तो आई हैड इनफैक्ट इवन रिक्वेस्टेड फॉर द सीट चेंज, बट वो नहीं हुआ। तो मैं इनसे बात करने का कभी बिल्कुल सोचा भी नहीं, और ऑलरेडी इतना ड्रामा था कि मुझे और ड्रामा भी नहीं करना था। बिल्कुल। तो आप ये जो क्रू थे, एयरप्लेन के क्रू मेंबर्स थे, क्या इन लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे थे? लेकिन अभी 4 लोग 40 लोगों को कैसे ही रोक सकते हैं? सो इनफैक्ट कैप्टन ऑल्सो मेड एन अनाउंसमेंट। तो सभी कोशिश कर रहे थे कि, और बार बार बोल रहे थे कि प्लीज बैठ जाओ, यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करना मना है। आई डोंट इवन नो कि P2 कैमरा आप निकाल के कैसे शूट कर सकते हो एक फ्लाइट के अंदर, इज बियॉन्ड मी। तो लाइक ऑफ कोर्स दे ट्राइड, बट ठीक है, इन लोगों के ये पूरे ढीठ थे, और इनको जो करना था वो कर ही रहे थे। दिव्या, आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपने जिस तरह से सर्कस, ड्रामा, ढीठ, और ये सब हमारे मीडिया के ही लोग हैं, तो हमें खुद अपना ध्यान रखना पड़ता है, कि ध्यान रखना चाहिए कि हम किस तरह का बर्ताव जब बाहर समाज में जा रहे हैं, कर रहे हैं।